तीन चीज हमारे जीवन में ऐसी हैं जो फिर कभी नहीं आती हैं। पहला, आपके मुंह से निकला हुआ शब्द आप नाक रगड़ के भी माफी मांगो पर वो वापस नहीं आ सकता। और आपके हाथ से गया हुआ समय वो कभी वापस नहीं आता। और किसी के द्वारा टूटा हुआ भरोसा भी कभी वापस नहीं आ सकता। अब आप अपने भरोसे को कायम करने के लिए जान भी दे दो पर वो पूरा नहीं होगा। समय अच्छा आ सकता है पर गया नहीं आएगा। वाणी और अच्छी बोली जा सकती है पर जो शब्द फिसल गए वो कभी सुधर नहीं सकते। इसीलिए आचार्य रजनीश कहते हैं कि समय का सही सदुपयोग करो, शब्द बढ़िया बोलो, सोच कर बोलो और विश्वास किसी का कभी न टूटे ऐसा जीवन अपना बनाए रखो। क्योंकि विश्वास के बल पर सृष्टि चलती है तो सब झूठा संसार, सच कुछ नहीं है यहाँ पर विश्वास पर ही दुनिया टिकी है, चल रहा है हर कोई रिश्ता। संसार ही विश्वास पर टिका हुआ है। ईश्वर कौन है, कहां है, किसने देखा है? ईश्वर की सत्ता का अगर प्रमाण सही या गलत देखना हो तो आप जब भगवान की कोई तस्वीर दीवार पर लगाते हो, अगर वो तस्वीर बिना चोबा के लटक जाए, बिना चोबा के, बिना खील के, तब तो हम समझ सकते हैं कि ईश्वर है। अगर उस तस्वीर को चोबा और खील पे लटकाना पड़ रहा है तो इससे ऐसा लगता है कि ईश्वर नहीं है। अगर मुझे कोई कहे कि आप यहाँ खड़े हो जाओ, हो जाएंगे। आप यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाएंगे। अब आप चलो, चल लेंगे, क्योंकि इसमें प्राण है, शरीर में स्मृतियां हैं, सुनाई पड़ रहा है कौन क्या कह रहा है तो आदमी उस तरह चाल चलता है। अब उस खील में भगवान की तस्वीर जो हम लगाते हैं वो बिना खील के तो नहीं टिकेगी दीवार पर इसका यह भी निर्णय नहीं है कि भगवान नहीं है। आदमी मर गया, अब उसके शरीर में कोई गति नहीं है, हालचाल नहीं है। उस समय भी लोग कहते हैं कि भाई इसका प्राण चला गया, आत्मा चली गई, इसके अंदर जो पक्षी था वो उड़ गया, अब ये पिंजरा रह गया है। पर आत्मा चले जाने के बाद शरीर हरकत नहीं करता, ये बिल्कुल सही है। पर ऐसी स्थिति में भी परमात्मा शरीर में नहीं रहता, यह ठीक नहीं है। तो तस्वीर लटके न लटके, बिना चोबा के, मरा हुआ आदमी हरकत करे ना करे, पर दोनों जगह परमात्मा पूर्ण रूप से स्थापित है। यह विश्वास मुझे अपने मन में थाम के रखना चाहिए। तस्वीर बिना चोबा के नहीं लटक रही, ये मर गया, भगवान राम निकल गया, अब ये हरकत नहीं कर रहा, अब इसमें राम नहीं है, यह भी भ्रम नहीं पालना चाहिए। यह विश्वास परमात्मा तक ले जा सकता है और ईश्वर के होने का अगर प्रूफ और प्रमाण मांगा तो आप जहां हो वहीं खड़े रहोगे, आगे बढ़ नहीं सकते। इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि विश्वास ईश्वर पर आंख बंद करके कर लेना चाहिए और विज्ञान पर विश्वास आंख खोल कर करना चाहिए। अर्थात ये जो पांडाल है, ये जो बैठे हैं, ये सब विज्ञान है। अगर आपके एक्सीडेंट में नाक को कुछ हो जाए, मानो कट गई, टूट गई, फट गई,
तो सर्जरी कर देंगे डॉक्टर, एकदम हम शकल बना देते हैं सर्जरी से, ये विज्ञान है। तो शरीर का जो निर्माण है वो तो विज्ञान ने कर ही दिया, और प्राणों की जगह उसमें, प्राण माने एनर्जी, प्राणों की जगह उसमें उन्होंने बैटरी लगा दी, और बैटरी लगा दी तो वो रिमोट जो है आदमी का काम कर भी रहा है। भजन करवा लो, कीर्तन करवा लो, रोटी परोसवा लो, सब्जी परोसवा लो, राइफल चलवा लो, बात करवा लो, ये सारा कार्यक्रम विज्ञान कर रहा है। तो ये जो पंडाल में जितने नर नारी बैठे हैं ये विज्ञान है, ये साइंस है। साइंस पर भरोसा आंख बंद करके नहीं किया जा सकता, साइंस पे भरोसा आंख खोल के करना पड़ेगा। दृष्टवाम दर्शनम प्रभाम यस्तम गति च प्रवर्तये। क्योंकि मानव का जो जीवन चरित्र है वो रोज बदलता है, एक दिन में अलग, एक दिन में अलग। तो अब इस पे आप, जब कोई आदमी अच्छा था तब आपका उससे मिलन हुआ, तब तो आपने उसको अलग देखा, और वही आदमी दूसरे दिन फिर मिला, फिर आपका मिलन हुआ, तब आपने उस आदमी को अलग दिनचर्या में देखा। तो इस व्यक्ति के ऊपर आपका कैसे निश्चय होगा, कैसे भरोसा होगा ही नहीं, और करना भी नहीं है। तो क्या करना है फिर? तो कहा आंख खोलकर भरोसा संसार पे करना है, और भगवान पे आंख बंद करके भरोसा करो। कोई किसी प्रकार का प्रमाण नहीं चाहिए, बस परमात्मा दुनिया में है और वो काम कर रहा है, चाहे वो हमें दिखे चाहे ना दिखे। पर इंसान की हरकत पल पल बदलती है, हर पल बदलती है, क्योंकि इंसान के पास अपना तो कुछ है नहीं, सब तो दिया हुआ विज्ञान का ही है। ये खोपड़ी में जो टन 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 चलता रहता है वो भी अपना नहीं है, और उस पर काबू भी नहीं अपना। ना अपने मन में जो बसा हुआ कोई विचार है वो भी अपना नहीं है, वो भी हम यहाँ से वहाँ से उठाते हैं। आंखों ने कुछ देखा, कानों ने कुछ सुना, बुद्धि चेंज हो जाती है। तो भाई अपना कुछ है ही नहीं, आंखों के ऊपर भरोसा करना, कान पे भरोसा करना, ये भी इंसान की स्वयं की ही गलती है। इससे क्या होगा? आपका खुद का ही चैन चला जाएगा, शांति चली जाएगी। आप दुनिया में किसी से अत्यधिक स्वार्थी मत रखो, चाहे वो गुरु क्यों ना हो, चाहे वो संत क्यों ना हो, चाहे वो कोई आपका मेहमान क्यों ना हो, चाहे आपका पत्नी पति क्यों ना हो, क्योंकि कष्ट आदमी को तब ही होता है जब हम अति स्वार्थ अंदर धारण कर लेते हैं, इच्छाएं पैदा कर लेते हैं। करो मत, लिमिट में इच्छाएं रखो, पूरी हो जाए ठीक है, नहीं पूरी हो जाए तो भी ठीक है। अगर लिमिट नहीं होगी, ज्यादा सोचोगे तो नहीं पूरी होने पर विचार बदलेगा, अशांति भी आएगी, क्रोध भी आएगा, घृणा भी होगी, मन बुद्धि सब तिड़मिड़ा जाएंगे, और जो सुंदर वातावरण चल रहा था अपने अंदर वो वातावरण खराब हो जाएगा ना। इस दुनिया से बिल्कुल काम मत रखो, केवल अपने आप से काम रखो। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, अरे कहाँ रखा है संसार में। आप कितना किसी को देखकर अपने आप को परेशान कर, कुछ नहीं रखा है संसार में। जो आप सोच रहे हो, देख रहे हो, वो कुछ भी सच नहीं होगा। पर मन जो है वो कुछ भी निर्णय कर ले, उसी पर आदमी जो है परेशान होता रहता है। सास में और बहू में लड़ाई हो जाए, अब सास चाहे कोई दूसरी बात ही बतरा रही है पड़ोसन से, बहू को वही लगता है कि ये तो मेरी चुगली। ऐसी बहू फोन पे अपने मायके वालों से हेलो हाय कर रही है, और सास को यही लग रहा है कि सुबह जो दंदड़ दंदड़ हुआ है ये उसी को बता रही है। अच्छा ये क्या है? ये अपने अंदर का ही तो गणित है ना। तो सास बहू के बारे में कुछ कह रही थी, और ना बहू अपने मायके वालों को बता रही है कि सास ने झगड़ा किया है। तो आदमी के अंदर जब कोई भ्रम पैदा हो जाता है और दिमाग वही वही सोचता है, तो फिर उसमें हजार कलियां फूटती हैं, दरकत में से हजार डालियां फूटती हैं, और हर डाली टेढ़ी मेढ़ी होती है, कोई सीधी नहीं होती।
तो जब विचार टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं तो किसी का नुकसान नहीं होता है, केवल अपनी शांति जाती है, अपना चैन जाता है और किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा उससे, अपना बिगड़ेगा जो बिगड़ेगा। इसीलिए मैं सबसे कहूंगा कि अपने हृदय का, अपनी बुद्धि का चैन समाप्त मत करो दुनिया को देखकर, क्योंकि अपना जो चैन है वही हमें चैन में रखेगा। दूसरे का चैन, दूसरे की खुशी हमें चैन में नहीं रख सकती है, क्योंकि वो सब में गुण नहीं होता, सब में वो लक्षण नहीं पाया जा सकता है कि दूसरे की हंसी खुशी को देख के हम खुश रह लें, वो सब में नहीं होगा। वो किसी किसी में होता है कि दूसरे के भी आनंद में अपने को आनंद है, पर सब में वो नहीं होता है। इसीलिए भागवत अनुसार आदमी को अपने चैन को नहीं खोना चाहिए। ये संसार है, यहां सब उपलब्ध नहीं है। आशा से मुक्त जीवन जीना चाहिए। एक बार कोई अपन कहें और वो एक बार में कोई माने तो ठीक है, फिर बाद में क्यों रिपीट करना है अपने को। एक बार अपन ने कहा भाई हमें ये मदद चाहिए, सामने वाला दे तो ठीक है, नहीं दे तो तू अपने कर, हम अपने कर। हमने कोई गलती की है, हमने कुछ किया तो हम झेलेंगे। मदद करने से आदमी कभी भी सफल नहीं होगा। आज आप मदद ले लो, इधर से उधर रोड पार करवा लो, कल वो आदमी नहीं मिले रोड पार करने के लिए तो क्या करेंगे। इसीलिए अंधे आदमी को अपनी छड़ी का ही सहारा लेना चाहिए, न किसी आदमी का, क्योंकि आदमी रोज मिलने वाला, छड़ी हर रोज हाथ में रह सकती है। और सूरदास की जो छड़ी है उसमें अभी सेंसर आता है, वो बता देती है गड्ढा आ रहा है, आगे से वाहन आ रहा है, साइड में ऐसे चलो, आपके साइड में भी कोई लोग चल रहे हैं, इस दिशा में जाओ, उसमें सब अनुभव कराती रहती है। तो छड़ी यानी कि आप अपने आप ही अपना रास्ता तय करते हैं, बीच बीच में कोई रास्ता बताते जाए, वो सद्गुरु है जो तुम्हें बीच बीच में रास्ता बताएगा, पर रास्ता स्वयं ही अपनी छड़ी के द्वारा ही सफर करना है, क्योंकि आंखों से सब कुछ सही दिखाई देता नहीं है, सब सही नहीं दिखाई देता। अभी मुझे तो आज 6वां दिन हो गया, आज कुछ चेंज किया है लगता है लाइटों में। 6 दिन से मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, 5 दिन तक मैंने आपको देखा ही नहीं किसी को, मेरी आंखों से कोई दिख नहीं रहा था। ये लाइटों के चक्कर में मैं रोजाना घूंघट मार रहा था, कल परसों रोज कर रहा था यूं यूं। यानी मुझे यही समझ नहीं रहा था कि भाई कथा में कौन आया है, सुबह कौन मिल रहे थे वो और नए कौन आ गए, समझ ही नहीं रहा। तो आज मैंने कहा भैया जब मुझे यूं ना करना पड़े उसके लिए जरा लाइटों का कुछ कर दो बाबा। अच्छा, यूं करने के भी कई अर्थ होते हैं, इसका भी एक अर्थ नहीं है, ये तो निकालना है, क्या अर्थ निकालना है। पर सद्गुरु भगवान कहते हैं कि तागते त्वया पंथाम, आदमी तब ही सफल होगा जब वो अपने निश्चय से चलता रहे। जहां उसे डाउट लगे तो वहां गुरु का सहारा ले, किताबों का सहारा ले, सत्संग का सहारा ले। और यत्रो गति भूयंत सर्वम, आदमी कितनी देर गाड़ी चलाता रहता है, जहां उसे लगता है कि यहाँ गड़बड़ लग रहा है, चारों तरफ रास्ते ही रास्ते दिख रहे हैं और एरो भी नहीं लगा हुआ है, तो पूछ लो, शीशा खोलो और विचार लो। अब जैसे मुझ पर मैप लगाने नहीं आता मोबाइल में, तो मैं तो मैप से नहीं जा सकता, तो मुझे गाड़ी रोकनी चाहिए और पूछना चाहिए मुझे, और पूछ लिया तो लंबे समय फिर चल सकते, फिर कहीं ऐसा गड़बड़ लगे फिर पूछ लो, फिर लगे फिर पूछ लो। अगर आप कदम कदम पर रास्ता पूछेंगे तो आप जा ही नहीं सकते, आपकी यात्रा होगी ही नहीं, आप वहीं थम जाएंगे। और आपके जीवन में तो सबके जीवन में अनेक महात्मा हैं, मैं कोई अकेला थोड़ी हूं। आपके जीवन में अनेक साधु संत हैं, आप अनेक जगह जाते हैं, सेवा देते हैं, दर्शन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो आपके जीवन में तो एकदम प्योरिटी चाहिए, एकदम प्योरिटी। यहाँ बैठे हुए हर आदमी के जीवन में कई कई महात्मा पंडित हैं,
मैं अकेला नहीं किसी के जीवन में कि मैं अकेला ही गुरु जी हूँ, और कोई हम कहीं नहीं जाते माथा टेकने या दुख लेके या पूछने या विचारने। सबके जीवन में कई महात्मा हैं, कई संत हैं, और रहने चाहिए, कोई बात, अच्छी बात है। हर एक आदमी संसार में पर्याय का जीवन जीता है, ये ध्यान रखना। पत्नी भी और पति भी। आज पति धोखा देगा तो कल मुझे क्या करना है ये पत्नी पहले से निश्चय करके बैठी रहती है। आप ये भूल में मत रहिए कोई पति लोग। और कोई पति कल क्या करेगा ये पहले से ही वो डायरी में अंदर लिखता रहता है कि ऐसा पति ने किया तो मुझे क्या करना है। माता पिता भी ये निश्चय करके पहले से बैठे रहते हैं, रोज सोचते हैं, रोज ज्ञान होता है उनको। बेटा तो बाद में धोखा देगा, माता पिता पहले से ही सावधान रहते हैं। भले ही वो कुछ कर नहीं पाते, खाली रोते ही, पर वो उसके लिए भी रेडी रहते हैं कि हमको रोना पड़ेगा, तैयारी करो, या हम वहां चले जाएंगे उसकी तैयारी रखो, या हम मर जाएंगे उसकी तैयारी रखो। तो सृष्टि में कोई भी व्यक्ति बिना पर्याय के एक जीवन एक दिन का काट नहीं सकता है। सब पर्याय रखते हैं। अभी एकाध कोई 10-5 चेले नहीं भी अगर आए तो उसका पर्याय मेरे पास भी है। मेरे पास पर्याय क्या है? मेरे पास पर्याय यह है कि मैंने 100 बचा और 100 चेले बना लिए, और मैंने 10,000 चेलों को मंत्र दे दिया, वही कर रहा हूं। आपके जीवन में मैं नहीं हूं तो आपके पास पहले से ही पर्याय है, आपके पास साधु पहले से ही है, आपके पास धाम पहले से ही है, तीर्थ पहले से ही है। अब लड़ाई पर्याय की आपकी और मेरी नहीं है, ये समझाने का एक तरीका है। बिना पर्याय का जीवन अच्छा भी नहीं है, पर सब जगह पर्याय रखो। पर एक जगह पर्याय अगर आपने रखा तो जीवन खत्म होगा, और वो है भगवान की जगह कोई दूसरा भगवान चुनने की जरूरत नहीं है। आप गुरु बदलो, शिष्य बदलो, पति बदलो, पत्नी बदलो, औलाद भी बदल दो, धरती बदल दो, घर बदल दो, सब कुछ सब काम आ सकता है। ये घर छोड़ दो दूसरा बना लो, ये गांव छोड़ दो दूसरी जगह चले जाओ, ये सब फायदे की चीज हो सकती है। पर अगर भगवान में भी कोई पर्याय तुमने ढूंढ रखा है तो ये केवल डूबने का ही पर्याय है, पार होने का पर्याय नहीं है।